सभी को नमस्कार। मैं हूं नरसिंह प्रजापत और स्वागत है आपका आज के हमारे विशेष कार्यक्रम अयोध्या दर्शन में। आप देख रहे हैं अनपीएस न्यूज। अनपीएस न्यूज ना करें कंफ्यूज। कहते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके बाद में अगर आप अयोध्या धाम घूमने के इच्छुक हैं तो अयोध्या में 8 अन्य स्थान और भी हैं जहां आप जाना ना भूलें। वहां 8 स्थानों पर आप जाकर के पूरी अयोध्या नगरी का संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं बारी बारी से इन स्थानों के बारे में कौन से स्थान है। सबसे पहले बात आती है दशरथ महल की। दशरथ महल बताते हैं कि एक बहुत ही विशाल महल बना हुआ है और दशरथ महल कहते हैं कि राम मंदिर से महज 200 मीटर की दूरी पर है। जब आप दशरथ महल में प्रवेश करोगे तो आपको एक छोटा सा आंगन दिखाई देगा। यहाँ के लिए मान्यता है कि यहाँ पर बचपन में चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो है वो अटकेलियां किया करते थे और अपने बचपन के दिन उन्होंने यहीं पे बिताए। इसलिए दशरथ महल का बहुत ही सुंदर नजारा आप लेना न भूले। इसके बाद बात आती है नागेश्वर धाम मंदिर की। कहते हैं कि नागेश्वर धाम जो मंदिर है वो भगवान शिव का एक सुंदर और विशाल मंदिर है। यहाँ के लिए मान्यता है कि ये मंदिर भगवान राम के बेटे कुश ने बनवाया था। कहते हैं कि यहाँ पर शिव जी की बारात का आप बहुत ही सुंदर दृश्य देख सकते हो। आइए इसके बाद में लेके चलते हैं आपको हनुमानगढ़ी में। अयोध्या में राम मंदिर के बिल्कुल समीप पड़ती है हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी के बारे में मान्यता है कि ये 10वीं शताब्दी का मंदिर है और कहते हैं कि यहाँ बजरंगबली हनुमान माता अंजनी की गोद में विराजमान है। अगर आप अयोध्या घूमने के लिए जाओ तो हनुमानगढ़ी के दर्शन कभी करना ना भूलें, क्योंकि मान्यता है कि राम मंदिर जाने से पहले आप हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। आइए अब बात आती है दंत धावन कुंड। इस कुंड के बारे में मान्यता है यहाँ भगवान राम दातुन करते थे, इसलिए इसे दातुन धाम भी कहा जाता है। यहाँ के लिए मान्यता ये एक विशाल कुंड बना हुआ है और कहते हैं यहाँ पर जब आप जाकर के और कुल्ला दातुन करते हैं तो काया को कहते हैं बहुत ही आनंद मिलता है। अगर आप कहीं भी अयोध्या में जाओ तो दातुन धाम के आप दर्शन करना कभी ना भूलें। अब आपको लेकर चलते हैं अयोध्या का कनक भवन। अयोध्या के कनक भवन में आप जाओगे तो आपका मन बड़ा ही परिपूरित होगा। कनक भवन जो है वो अपनी कलाकृतियों को लेकर मशहूर है। कनक भवन में जैसे ही आप प्रवेश करोगे तो आपको सुंदर सुंदर कलाकृतियां दिखाई देगी। दीवारों पर, छतों पर, फर्श पर, जहां कहीं भी आप चारों तरफ से आप देखोगे तो आपको सुंदर सुंदर कलाकृतियां दिखाई देगी। और महज राम मंदिर के बिल्कुल पास में स्थित है ये कनक भवन। और कनक भवन के बारे में मान्यता है कि पहले राजा विक्रमादित्य ने और फिर राजा भानुकुमारी ने समय समय पर इसका जो है वो जीर्णोद्धार करवाया था। आइए इसके बाद में लेके चलते हैं आपको राम की पौड़ी। राम की पौड़ी को वो स्थान है जो सरयू नदी के घाट पर स्थित है। कहते हैं कि सरयू नदी का स्नान किए बगैर अयोध्या की यात्रा अधूरी मानी जाती है। सरयू नदी के घाट पर मौजूद है राम की पौड़ी। आप राम की पौड़ी का दर्शन करना ना भूलें। अयोध्या में सरयू नदी के घाट का जो है स्नान करना ना भूलें। यहाँ के लिए मान्यता है कि यहाँ पर स्नान करने से जन्मों जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। अब लेके चलते हैं आपको माता देवकाली के मंदिर में। बताते हैं कि माता देवकाली का बहुत ही विशाल और सुंदर मंदिर है। कहते हैं कि माता सीता जब अयोध्या में आई थी भगवान राम के साथ तो अपने साथ एक गिरजा माता की तस्वीर लेकर के आई थी और उस गिरजा माता की तस्वीर को राजा दशरथ ने एक भव्य मंदिर बनवा करके और उस गिरजा माता की मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया गया था और मंदिर को नाम दे दिया गया देवकाली मंदिर। इसलिए आप अयोध्या में जाओ तो देवकाली मंदिर के भी दर्शन करना कभी मत भूलिएगा। और सबसे आखिर में आपको लेकर चलते हैं गुप्तार घाट। गुप्तार घाट के बारे में मान्यता है कि भगवान राम ने अपनी संसारिक यात्रा पूरी करके और गुप्तार घाट कुंड पर जो है वो अंतर ध्यान हो गए थे और यहाँ पर सूर्य अस्त का नजारा बहुत ही सुंदर तरीके से देखा जा सकता है। कहते हैं कि सूर्य अस्त के समय यहाँ पर बहुत ही भीड़ देखने को मिलती है। तो आप भी कभी अयोध्या नगरी जाओ तो इन 8 स्थानों के दर्शन करना ना भूलें, क्योंकि राम मंदिर को अब दर्शनों के लिए खोल दिया जाएगा और बहुत से जो है दर्शन जो देश विदेश से जो वो अयोध्या में आने वाले हैं, अगर आप भी अयोध्या में आओ तो इन 8 स्थानों के दर्शन करना कभी ना भूलें। सभी को एक बार फिर जय श्री राम।